अंजलि अवस्थी की दुनिया में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने पूरे घर का माहौल बदल कर रख दिया। यह वह घर था जहां हर दीवार के पीछे कोई न कोई राज छुपा बैठा था, जहां मुस्कानें भी कभी कभी नकली होती थीं और जहां विश्वास उतना ही नाजुक था जितना सूखे पत्ते पर रखा एक आंसू। लेकिन इस बार खेल सिर्फ ईर्ष्या या जलन का नहीं था, यह सत्ता का खेल था। और सत्ता पाने की चाह में इंसान कितनी हदें पार कर सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। आरती के चेहरे पर हमेशा ठंडे आत्मविश्वास की एक परत चढ़ी रहती थी। उसकी चालों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह बिना हड़बड़ाए किसी को भी मात दे सकती हो। उसकी निगाहें हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती थीं, और इस बार उसकी नज़रें अंजलि पर थीं। अंजलि नई थी, शांत स्वभाव की, लेकिन उसकी सच्चाई और हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं था। परिवार की परंपरा के अनुसार दादी सास ने जेवर अंजलि को सौंपे। उस पल अंजलि के दिल में सम्मान की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ आभूषण नहीं थे, बल्कि घर की बहू पर विश्वास और परंपराओं का उत्तरदायित्व था। लेकिन आरती की सोच कुछ और ही थी। जेवर मिलते ही उसने अंजलि के खिलाफ नया आरोप तैयार कर लिया, जेवर चोरी का। उधर कली, जो खुद इस घर में अपनी जगह ढूंढ रही थी, आरती की हर योजना में अनजाने में हथियार बनती जा रही थी। आरती उसे कहती, जो मैं करूंगी वहीं तुमसे भी करवाऊंगी। कली सम्मान चाहती थी और आरती के कहे अनुसार सब करने को तैयार भी। आरती ने उसके लिए वही शादी का जोड़ा बनवाया जो उसने खुद वेद के लिए पहना था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक जाल था। आरती की योजना साफ थी, अंजलि को बदनाम करो, वेद को भ्रमित करो और कली को नई बहू के रूप में स्थापित करो। लेकिन हर बार खेल वैसा नहीं चलता जैसा खिलाड़ी चाहता है। चाल चलने से पहले आरती ने जेवर चुराकर छुपा दिए थे, ताकि सही समय पर इल्जाम लगाया जा सके। और सही मौके पर उसने ऐसा ही किया। पूरे घर के सामने वह चिल्लाई, अंजलि ने गहने चुरा लिए हैं। दादी सास की आंखें सदमे से फैल गईं, पूरा घर हिल गया। अंजलि समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी हथेलियां ठंडी, दिल जोर जोर से धड़कता और आंखों में हजार सवाल। इसी बीच साधिका डर गई और पकड़े जाने के डर में उसने उल्टा वही गहने अंजलि के हाथ में पकड़ा दिए। जैसे ही गहने अंजलि के हाथ में आए, पूरा परिवार उसी पर टूट पड़ा। ये तुम्हारे पास कैसे आए? चोर तुम ही हो। लेकिन अंजलि इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। उसने दोनों महिलाओं के हाथ पकड़े और आवाज में दृढ़ता भरकर कहा, कली इन गहनों को क्यों पहनेगी? ये बहुओं का सम्मान है। न वह बहू है और न बेटी, तो फिर उसके पास ये गहने कैसे आए? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उधर आरती की नजरें किसी और ही जुनून में डूबी थीं। वह अपनी मौसी गिन्नी सिंह राजपूत को इस घर में लाना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। अभय सिंह राजपूत से वह बोली, मेरी वेद से शादी हो या न हो, गिन्नी सिंह राजपूत इस घर में जरूर आएंगी। अभय ने स्पष्ट कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा तुम्हारी मां के साथ कोई गलत रिश्ता है। लेकिन आरती सुनने को तैयार नहीं थी। यह सिर्फ जिद नहीं, खतरनाक जुनून बन चुका था। उधर घर में गहने का मुद्दा और तूल पकड़ चुका था। आरती अपनी मौसी से कह रही थी कि अब वह दादी सास का दिया हुआ जेवर पहनेंगी और इस घर में रहेंगी। यह सुनकर पूरा घर दहल गया। अंजलि के मन में सवालों का तूफान उठा। क्या इस घर का हर रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका है? क्या साजिशें रिश्तों से बड़ी हो गई हैं? वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ अपना नाम नहीं, पूरे घर की इज्जत बचानी है। कली भी अब बेचैन थी। आरती दीदी, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन आरती किसी और ही दुनिया में थी। जैसे जैसे झूठ की परतें खुलीं, हर चेहरा बदलता जा रहा था। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मैं चोर होती तो क्या इस तरह सबके सामने खड़ी रहती? सच एक दिन सामने आएगा और उस दिन पछताना तुम्हें पड़ेगा आरती। अंजलि की आंखों की आग देखकर एक पल को आरती भी सहम गई, पर उसने डर को मुस्कान में छुपा लिया।